एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं किचन से। और अभी सुबह का टाइम है। मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि बच्चों को आज सूजी का हलवा ले जाना था। मैं लंच में कुछ और बनाने वाली थी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मॉर्निंग की प्रिपरेशन मैं रात में ही कर लेती हूँ। बट बच्चों ने एंड टाइम पे मना कर दिया, तो मैंने वो स्किप करके जो बच्चे चाहते थे वो बना रही हूँ। तो बच्चों को काफ़ी दिनों से मैंने सूजी का हलवा बना करके लंच में नहीं दिया था, तो उन लोगों की डिमांड थी कि आज मैं सूजी का हलवा बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और सूजी के हलवे का ना बोरिंग पार्ट जो होता है वो होता है सूजी को भून। मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। जितना हलवा बनने में टाइम लगता है उतना ही उसको भूनने में टाइम लगता है। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाला था, उसके बाद सूजी डाली और सूजी को बहुत देर तक धीमी आंच में उसको पकाते रहे, मतलब भूनते रहे। तो वो जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई थी, भुन गई थी, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है। और पानी के बाद जब थोड़ा सा वो गाढ़ा हो गया है सूजी, तो मैंने उसमें चीनी डाला है। और चीनी डालने के बाद फिर से वो ना थोड़ा सा पतला पतला पानी छोड़ता है, पतला पतला सा हो जाता है। तो वो देखिए यहाँ पर मैंने अभी दिखाया है आपको। तो वो हो गया। फिर उसी में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स फिर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और थोड़े से ना पक भी जाते हैं अच्छे से। तो ड्राई फ्रूट्स डाल करके फिर अब ये हलवा बनके कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब इन लोगों को थोड़ा सा खाने के लिए भी दूंगी घर पे, कि इन लोगों का लंच पैक करूंगी। तो यहाँ पर हलवा बनके हो गया है रेडी, और ये आ गया है हलवा सूंघते सूंघते यहाँ पर। तो इसकी पूरे दिन ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। तो ये यहाँ पे देखिए डांस कर रहा है। मॉर्निंग में इन लोगों को इनके डैडी रेडी कर देते हैं जब वो होते हैं। कभी कभी वो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी जाते हैं, तो जिस दिन वो नहीं होते हैं उस दिन मैं रेडी करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर तो वही रेडी कर देते हैं इन लोगों को। तो ये रेडी होकर के आ गए थे। फिर इसकी कैप मैं सही कर रही थी यहाँ पर। तो एक हाथ में मेरे फ़ोन था और दूसरे हाथ से मैं इसकी कैप सही कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर इसकी कैप मैंने सही कर दी है, और ये ऐसे ही मुंह बनाया करता है, क्यूट सा मेरा बेटा। और मेरी बेटी अभी आगे वाले रूम में है, तो वो रेडी हो रही है। बाकी ये आ गया है मेरे पास। वैसे भी ये ना मेरे पीछे पीछे लगा रहता है हमेशा। अब यहाँ पर मैंने हलवा दे दिया है इन लोगों को लंच में, और छोटी वाली जो टिफ़िन है उसमें मैंने एप्पल कट करके दे दिए हैं। तो एप्पल ले जाएगा सिवाय, और आत्या एप्पल नहीं ले जाएगी, उसका मन था बनाना ले जाने का, तो उसके लिए मैंने बनाना दे दिया है। तो यहाँ पर हलवा थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, क्योंकि बहुत गर्म था, तो मैंने इसको रख दिया था। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी। तो ढक्कन बंद करके इसको मैंने दे दिया और बच्चों को स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद ना थोड़ी देर बाद हल्की हल्की सी बारिश होने लगी थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही बारिश स्टार्ट हुई, मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि कभी कभार ना ऊपर चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। और बारिश, अभी बारिश का मौसम तो है नहीं, और अचानक से बारिश आई है, तो फिर अगर कुछ पड़ा होगा तो वो भीग जाएगा। इसलिए मैं दौड़ करके छत पे आई। तो खैर छत पे कुछ भी नहीं था ऐसा भीगने वाला। फिर पतिदेव आ गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ करके, और वापस आने के बाद उनका मन था पकौड़ियाँ खाने का, क्योंकि बारिश हो और पकौड़ियाँ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी की पकौड़ियाँ, क्योंकि आलू अभी नए आए हैं ना, तो नए वाले आलू की पकौड़ियाँ उतनी अच्छी लगती नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। तो फिर यहाँ पे गोभी थी, तो गोभी की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और बनाई थी चाय। तो चाय मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ना पकौड़ियाँ बनाते बनाते ही फुल हो गया था। ये बात का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो पकौड़ियाँ बनाने के बाद फिर मैंने फ़ोन को ठीक करा, और जो भी उसमें से डिलीट करने वाला था वो मैंने डिलीट करा। हालांकि जो मैंने टू डू लिस्ट कल रात में बनाई थी, उस टू डू लिस्ट में मैंने ये काम भी लिखा था कि मुझे फ़ोन को ठीक करना है, मतलब जो भी उसमें डिलीट करने वाला है वो डिलीट करना है, फ़ोन को खाली करना है। फ़ोन की चीज़ें डिलीट करती, फ़ोन को खाली करती, उसके पहले ही फ़ोन फुल हो गया, तो उसको मुझे साइड में रखना पड़ा। और फिर उसके बाद मुझे जाना था बाहर कुछ सामान लेने, तो मैं निकल पड़ी हूँ। बट अभी ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। मैंने निकाल लिया है छाता, और मेरे घर से रोड थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ तक मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो अगर मैं पैदल जाती तो शायद कपड़े भीग सकते थे। इस वजह से मैंने छाते का सहारा लिया और मैं निकल पड़ी। मुझे जो भी सामान वगैरह लेना था वो मैंने लिया, और तब तक बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था। तो मैंने बच्चों को लिया और फिर वापस मैं घर आ गई थी। और मैं घर से इसी हिसाब से निकली थी कि मुझे 1-1.5 घंटा
घंटा सामान लेने में लगेगा और उतने टाइम तक बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तो बच्चों को मैं अपने साथ लेकर के वापस चली आऊँगी, जिससे कि मुझे दोबारा स्कूल लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो वापस आकर के मैंने फटाफट बनाई है तहरी, क्योंकि तहरी का मैं पूरी तैयारी करके गई थी। चावल को भिगो करके गई थी और जितनी भी मुझे सब्जियां डालनी थी वो मैंने कट करके रख दिया था, और उसके बाद आकर के तुरंत ही फटाफट तहरी छौंकी है। फिर अब हम लोग खाएंगे खाना। मैंने आज क्या क्या ख़रीदा है ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ, सो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। और ना अभी लखनऊ में बारिश होने की वजह से सर्दियाँ बढ़ गई हैं, बट अभी बच्चों का कोई नोटिस स्कूल की तरफ से नहीं आया है विंटर वेकेशन के लिए। वैसे तो 25 दिसंबर से छुट्टियाँ हो जाती थी, बट अभी नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा विंटर नहीं हो रही थी। बट अभी जब से बारिश हुई है, बारिश क्रिसमस के पहले भी बारिश हुई थी और इसके बाद भी हुई है, तो अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं। तो अब बच्चों का लगता है ना विंटर वेकेशन हो जाए तभी सही है, क्योंकि अभी इतनी सर्दियों में बच्चों को सुबह उठाना, नहलाना धुलाना और रेडी करके स्कूल भेजना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तहरी निकाल ली है और थोड़ा सा अचार ले लिया है, घी ले लिया है, और हम तीनों का खाना ये है, हम इसमें 3 स्पून लगाएंगे और हम माँ बेटी बेटा तीनों एक साथ खाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और तहरी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और सर्दियों में ना मेरे घर में तहरी बहुत बनती है, और अभी मेरे घर पे मटर नहीं थी तो मैंने इसमें गोभी, टमाटर, आलू यही सारी चीज़ें डाली हैं। मैं लखनऊ से हूँ, मेरे यहाँ इसको तहरी बोलते हैं, कहीं कहीं पर नमकीन चावल बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं और आप लोग कहाँ से ये ब्लॉग देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप खाते हैं तहरी, और ये है हमारा दोपहर का खाना। और दोपहर मतलब हमें लग रहा है 2:30 या 3 बज रहे थे अभी, तो 2:30 या 3 बजे हम लोगों ने खाया है तहरी। इस साइड आप लोग देख सकते हैं मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड सारे के सारे जितने भी बर्तन सुबह के थे वो सारे धुल दिए थे मैंने, तो ये बर्तन धुले हुए रखे हैं, पूरा किचन साफ़ है। और अब मैं मिलूंगी आपसे सीधा शाम में। खाना खाने के बाद आधे घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया, मतलब मैंने और बच्चों ने। फिर मैंने बच्चों को लगा दिया उनके काम पे और मैं लग गई अपने काम में। मुझे बर्तन वगैरह धुलना था, मैंने वो धुले, और फिर ये आ गए थे तो ये दूध और कुछ फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो मुझे दूध भी गर्म करना है और इन फ्रूट्स को रखना है। कुछ फ्रूट्स तो पहले से ही घर पे थे, बट ये वाले आ गए तो मैं इनको ऐसे अरेंज करके रखूँगी कि ये 1 वीक तक चल जाएँ, क्योंकि सर्दियों में ना ज़्यादा फ्रूट्स खाए नहीं जाते हैं, तो ये आराम से चलते रहेंगे 1 वीक तक, तो आराम से चल जाएंगे। और यहाँ पर 2 ऑरेंज और कुछ बनाना पहले से थे। बनाना के लिए मैं आप लोगों से एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। बनाना को आप अगर ज़्यादा टाइम तक रखना चाह रहे हैं, मतलब चाहते हैं वो 1 वीक तक या उससे भी ज़्यादा चलें, तो आप जो उनके साथ में डंठल लगे होते हैं, जो एक बंच में बनाना आते हैं, उससे आप उसको अलग कर दीजिए और एक एक बनाना को अलग अलग रखिए। करने से बनाना ज़्यादा दिन तक चलते हैं और जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इसमें से मुझे कुछ फ्रूट्स कट करने थे, तो उनको मैंने बाहर निकाल करके रख दिया, और जो मुझे इसमें रखने थे उनको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, क्योंकि ये बास्केट छोटी पड़ रही थी और फ्रूट्स ज़्यादा थे, तो इनको मैंने थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके रखा ताकि सारे फ्रूट्स इसमें अच्छे से आ जाएं। के बाद इस बास्केट को हमने रख दिया इसकी जगह पर, और वापस से जो भी मुझे फ्रूट्स कट करने थी वो मैंने फटाफट कट कर लिया। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई है, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके आप लोग मुझे बताया कीजिए कि मैं अभी इसमें और क्या सुधार सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स मैंने बच्चों को दे दिए हैं खाने के लिए, तो यहाँ पर हस्बैंड भी हैं। ये सारे फ्रूट्स बच्चे नहीं खाएंगे, कुछ इसमें से हस्बैंड भी खाएंगे, और कुछ फ्रूट्स मैंने रख दिए हैं, तो उसका अभी कस्टर्ड बनेगा। और कस्टर्ड की रेसिपी मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कस्टर्ड मैंने नहीं बनाया था, मेरे पति देव ने बनाया था। उनकी रेसिपी बड़ी ही क्विक होती है
है 2 मिनट वाली। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो के लास्ट में आप लोग देख सकते हैं उनका बनाया हुआ कस्टर्ड। बाकी आज का पूरा दिन ज़्यादातर मेरा किचन में निकला है। देखिए कस्टर्ड कितना अच्छा बना है, और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा था ना, उससे ज़्यादा अच्छा ये खाने में था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।